कैसे बांके बिहारी जी के पर आंगन में हो गया साक्षात चमत्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने बांके बिहारी जी का सच्चा चमत्कार लेकर। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज ही नए नए चमत्कार सुनाती हूँ। आज जो मैं आपको चमत्कार सुनाने के लिए जा रही हूँ, यह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको भी पता लग जाएगा कि मेरे बांके बिहारी जी कितने चमत्कार करते हैं। अरे वो तो साक्षात ही हैं जो साक्षात चमत्कार करते हैं। आप लोग भी बांके बिहारी जी के भक्त हैं तो यह चमत्कार जरूर से सुनना, और भक्त नहीं है तो यहीं पर स्किप करके चले जाना, क्योंकि जिनमें भाव नहीं उनके पास भगवान भी नहीं आते। चमत्कारों की तो दूर की बात है, इसीलिए भाव के भूखे हैं भगवान। ये बात अपने मन में बैठा लीजिए जी, भाव के भूखे हैं भगवान। अगर भाव है तो वही भगवान है, और भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है जी। चलो अब चमत्कार शुरू कर देती हूँ मैं। यह चमत्कार दिल्ली में रहने वाले सुमित जी के साथ हुआ। सुमित जी जो कि बांके बिहारी जी के परम भक्त थे, बस अपने परिवार को लेकर जब भी उन्हें समय मिलता था बांके बिहारी जी के दर्शन को चले जाते थे वृंदावन। वृंदावन की धूम तो आपको पता ही है। वृंदावन में तो राधे राधे की गूंज में सारा माहौल है। सभी खो जाते हैं राधे राधे की धुन में। यही सुमित जी का भी यही हाल था। अब जब उन्हें 1 महीना हो जाता था वृंदावन गए हुए, तो उनके मन में हलचल मच जाती थी कि 1 महीना हो गया बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए। अरे जो एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन कर लेता है, वह मन में बार बार सोचता है कि मैं भी बांके बिहारी जी के दर्शन पालूं, मैं भी उनके पास जाऊं। बस मन में बार बार उसके यही ख्याल आते रहते हैं। इसीलिए आप सुमित जी के मन में भी यही ख्याल आ रहे थे। एक बार की क्या बात हुई, सुमित जी के मम्मी पापा, उसकी पत्नी, उसके दोनों बच्चे तैयार हो गए वृंदावन जाने के लिए। उस समय 9 वर्ष का टाइम था और वृंदावन में बड़ी ही भीड़ थी, बड़ी ही भीड़ थी। आपको पता ही है आजकल तो वृंदावन में इतनी भीड़ रहती है, लेकिन 9 वर्ष पर तो कुछ ज़्यादा ही रहती है। सभी बांके बिहारी जी के साथ नया साल मनाने के लिए तैयार होते हैं। अब सुमित जी और उसके परिवार में एक अलग ही चाव था कि हम बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। अब वह अपने मम्मी पापा और अपने बच्चों के साथ पहुंच गया वृंदावन। वृंदावन में जाके देखा तो इतनी भीड़ कि आदमी के ऊपर आदमी गिर रहा था। अब इतनी भीड़, सुमित जी ने सोचा इतनी भीड़ कैसे हम बांके बिहारी जी के दर्शन कर पाएंगे। अब उसने मन ही मन में बांके बिहारी जी से प्रार्थना की, मैं तो आज अपने मम्मी पापा को भी लेकर आया हूँ इतने दिनों बाद। अगर आज आपने दर्शन नहीं दिए तो ये मेरे मम्मी पापा भी उदास हो जाएंगे। हे मेरे बांके बिहारी जी, इतनी कृपा कर देना, बस हमें दर्शन करा देना। सुमित जी के मन में रह रह कर यही ख्याल आ रहा था। भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन धक्कम धक्का होके वह बांके बिहारी जी के पास पहुंच ही गए। देखो जी, दर्शन तो सभी को होते हैं। मेरे बांके बिहारी लाल जी कितने भी भीड़ हो, दर्शन देने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। सुमित जी और उसके परिवार ने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, और जैसे ही बाहर आने लगे तो भीड़ इतनी ज़्यादा होने के कारण उस सुमित जी के पिताजी का मन घबराने लग गया।
और उसकी छाती में दर्द होने लग गया। अब सुमित जी जैसे तैसे बाहर आए अपने परिवार को लेकर, और जो चबूतरा है ना उस पर अपने पिताजी को लेटा दिया। अब पिताजी बहुत रो रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, क्योंकि छाती में दर्द ऐसा नहीं था उसके पिताजी को कि अटैक गिर गया था उसके पिताजी को, और जो अटैक गिरा था वो भी कई लेवल का था। लेकिन सुमित जी को पता ही नहीं था कि अटैक गिर गया है मेरे पिताजी को। बस सुमित जी मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, बांके बिहारी जी आपकी शरण में आए हैं, बस आपकी शरण में आए हैं तो सब कुछ आप ही देखोगे, हम क्या देखने वाले हैं बांके बिहारी जी। बस यही मन में बार बार सोच रहे थे सुमित जी। पिताजी की हाथ मसल रहे थे, कोई पैर मसल रहा था, कोई छाती मसल रहा था, लेकिन उसके पिताजी को कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। अब आराम ही ना मिल रहा था तो क्या करते सुमित जी। आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं था जिसको दिखा लेते, और पिताजी की चलने की हिम्मत भी नहीं थी। बस सारे परिवार को एक ही आसरा था, मेरे बांके बिहारी लाल का। बस सारा परिवार बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर रहा था। भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तभी बांके बिहारी जी ने दिखलाया साक्षात चमत्कार। एक 10-12 साल का बच्चा आया, और वो तुरंत ही सुमित जी के पिताजी के पास आया और बोला इसे क्या हो गया। वो बोले छाती में दर्द हो रहा है इसकी। अब उस बच्चे ने वो मेरे पिताजी को थोड़ा सा पानी पिलाया, सुमित जी के पिताजी को, और एक फूल ले हुए था वो उस फूल उसके माथे पर रख दिया और बोले कुछ नहीं हुआ इन्हें, थोड़ी देर में ही ये ठीक हो जाएंगे। और पता नहीं भीड़ में कहाँ ओझल हो गया वह बच्चा। सुमित जी को तो पता ही नहीं चला कब वह बच्चा आया और कब ओझल हो गया। लेकिन जब वह बच्चा ओझल हो गया तभी उसके पिताजी उठकर बैठ गए और बोले मुझे काफ़ी राहत मिल रही है, काफ़ी आराम है। अब सुमित जी थोड़ी देर बाद अपने पिताजी को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचे, और डॉक्टर ने के पास पहुँचे तो सुमित जी को ये सुनकर बड़ी ही हैरानी हुई कि बहुत ज़्यादा जो सबसे हाई लेवल का अटैक होता है ना वो गिरा था तेरे पिताजी को, डॉक्टर ने बताया। लेकिन पता नहीं बांके बिहारी जी की क्या कृपा थी जो वह अटैक गिरने पर तो कोई बच भी नहीं पाता और तेरे पिताजी यहाँ सही सलामत खड़े हैं। तभी उसे सुमित जी को ख्याल आया कि कैसे वह बच्चा आया था, पिताजी को पानी पिलाया, माथे पर फूल रखा और वह तुरंत ही गायब हो गया। तब उसके मन में एहसास हुआ कि वो साक्षात ही बांके बिहारी जी थे जो कि मेरे पिताजी की जान बचाने के लिए आए थे। बस उसने डॉक्टर को तुरंत ही बोल दिया कि साक्षात बांके बिहारी जी जिसके रक्षक हों उसे कौन मार सकता है। साक्षात बांके बिहारी जी आए थे मेरे पिताजी के पास और मेरे पिताजी को जीवन दान देकर चले गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। तो ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते हैं मेरे बांके बिहारी जी। आगे अरे जिसकी जीवन भी संभव नहीं होता उसे भी जीवन दान दे देते हैं मेरे बांके बिहारी जी। बस उनकी शरण में चले जाओ, फिर सब कुछ उन पर छोड़ दो, अपने आप ही संभाल लेते हैं मेरे बांके बिहारी जी। अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना जी। राधे राधे जी, राधे राधे जी। फिर मिलती हूँ नई चमत्कार के साथ, चलती हूँ राधे 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 राधे।